अगर अभी तक आपने अपना पासपोर्ट नहीं बनवाया है तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप पासपोर्ट को बनवा सकते हैं, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट देने हैं, क्या प्रोसेस है, कितनी फीस है, कितना टाइम लगेगा, सब कुछ हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आपको भी अपना पासपोर्ट बनवाना है तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इसका जो लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहां से आप जब भी इस लिंक को ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है पासपोर्ट सेवा की, इस पे आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, आपको ये समझ लेना है कि आप इसी लिंक पे ही ओपन करें, ना कि किसी दूसरे लिंक पे आपको ओपन करना है। ठीक है, जब आप ओपन हो जाएंगे तो आपको इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने दिखेगा। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। देखिए अब आपके सामने एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये आपको फिल करना है जिससे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका हो सके। अब देखिए यहाँ पे आपको रजिस्टर टू अप्लाई एट, अगर आपको सीपीपी दिल्ली पे रजिस्टर करना है तो आप पहले वाले पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पासपोर्ट सेवा, ठीक है, यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस है कुछ, देखिए आपको जैसे कि आपका जो भी एरिया है उस हिसाब से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, ना कि आपको दिल्ली जाना पड़े, तो आप अपने एरिया के हिसाब से भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे जो एरिया है वो गाजियाबाद लगता है तो हम यहाँ पे गाजियाबाद को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पे देखिए नेम डालना है। ठीक है, आपका जो भी नेम है, जिसके नाम से भी आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट नेम और सरनेम। ठीक है, अगर किसी का 3 वर्ड्स का नेम है, जैसे किसी का नाम है मोहन पाल सिंह, ठीक है, तो आपको मोहन और पाल फर्स्ट नेम में लिखना है और जो सिंह है वो आपको लास्ट नेम में लिखना है। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे नेम डाल देते हैं। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, तो हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। फिर आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देनी है, तो हम यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देते हैं। ठीक है, ईमेल आईडी हमने यहाँ पे डाल दी है। फिर आपको पूछा जाएगा डू यू वांट टू लॉग इन आईडी टू बी सेम एज द ईमेल आईडी। अगर आपको अपनी लॉगिन आईडी ईमेल आईडी जैसी रखनी है तो आप यस कर दीजिए, और अगर आपको नहीं रखनी है तो आप नो कर दीजिए। अगर आपको ईमेल आईडी जैसे रखनी है तो आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी चेक अवेलेबिलिटी पे चेक कर लेना है। अब देखिए लॉगिन आईडी इज अवेलेबल। अगर आपको लगता है कि आपकी जो ईमेल आईडी है वो लॉगिन आईडी आपको नहीं मिल रही है तो आपको फिर अपने हिसाब से इसको चेंज कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे देखिए पासवर्ड, फिर आपको 2 बार पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है, तो हम यहाँ पे 2 बार पासवर्ड डाल देते हैं। ठीक है, पासवर्ड हमने यहाँ पे डाल दिया। अब आपको देखिए यहाँ पे हिंट क्वेश्चन, ये हिंट क्वेश्चन इस वजह से है फ्यूचर में अगर आप अपने पासवर्ड वगैरह को भूल जाए तो रीसेट करने के लिए आपको हिंट क्वेश्चन को सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बिना आप अपने इस पासवर्ड को रीसेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जो भी हिंट क्वेश्चन आपको लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, हिंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, हमारा जो हिंट क्वेश्चन आंसर वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। फिर आपको यहाँ पे देखिए ये जो कोड है ये कोड आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, ये कोड डालने के बाद आपको फिर यहाँ पे नीचे रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देना है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ऑन अ पासपोर्ट सेवा पोर्टल टू एक्टिवेट योर अकाउंट प्लीज क्लिक द लिंक टू योर ईमेल एड्रेस सेंड टू योर ईमेल आईडी। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने आपकी ईमेल आईडी पे एक लिंक भेजा है, वो ईमेल आईडी को आपको ओपन करके वहां पे उसको एक्टिवेट कर लेना है। फिर आपको फिर यहाँ पे होम पेज पे चला जाना है। फिर आपके सामने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन, इस पे आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी डालना है जो कि आपने अभी बनाया था, यानी कि हमने अपना ईमेल आईडी लॉगिन आईडी बनाया था, उसको डाल के फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, लॉगिन आईडी डाल दिया है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे आपने ईमेल आईडी डाली तो आपके सामने लिखा हुआ है योर अकाउंट इज नॉट एक्टिवेटेड, टू एक्टिवेट योर अकाउंट प्लीज क्लिक द लिंक एक्टिवेट ईमेल सेंड टू योर ईमेल आईडी। यानी कि सबसे पहले आपको अपना जो ईमेल आईडी पे इन्होंने लिंक भेजा उसको आपको ओपन करके एक्टिवेट कर लेना है, तो हम वहां पे आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने अपना ईमेल आईडी ओपन कर लिया है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आया है passport.admin से, ठीक है, तो इस पे आपको क्लिक कर लेना है। अब देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से एक लिंक इन्होंने भेजा है, यहाँ पे देखिए लिंक है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। इसका मतलब यह है कि आपकी जो ईमेल आईडी है वो वेरीफाई हो चुकी है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है, यानी कि लॉगिन आईडी। फिर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। देखिए योर अकाउंट इज ऑलरेडी एक्टिवेटेड, यानी कि हमारा जो ईमेल आईडी है और जो हमारा अकाउंट है वो एक्टिवेट हो चुका है। इस तरीके से आपको एक्टिवेट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे अपनी जो ईमेल आईडी आपने बनाई है वो डालनी है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है।
और फिर आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है और फिर आपको ये कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर लेना है। तो हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आपने लॉगिन में क्लिक किया तो देखिए ऊपर यहाँ पे आपका जो लॉगिन आईडी है वो आपकी लॉगिन आईडी आ रही है आपके सामने। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। अब आपको क्या करना है, जो सेकंड वाला ऑप्शन है अप्लाई फॉर अ फ्रेश पासपोर्ट और री इशू ऑफ पासपोर्ट, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, आपके सामने देखिए दो ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं, एक अल्टरनेट 1 और एक अल्टरनेट 2। अगर आप इंटरनेट के थ्रू इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो आपको पहला वाला जो ऑप्शन है उसको आपको सिलेक्ट करना है, और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन चूज करना है। तो हम यहाँ पे इंटरनेट के थ्रू भरना चाहते हैं तो पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब आपके सामने देखिए यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। तो आपको यहाँ पे अपनी जो भी स्टेट है, ठीक है, आपका जो भी स्टेट है वो आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, और आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको अपना डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब देखिए आपके सामने यहाँ पे पासपोर्ट टाइप, देखिए अप्लाई फॉर, देखिए आपके सामने यहाँ पे सबसे पहले फ्रेश पासपोर्ट और री इशू ऑफ पासपोर्ट। तो हम यहाँ पे फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं। अब आपके सामने सेकंड ऑप्शन आ रहा है, देखिए नॉर्मल और तत्काल। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि नॉर्मल पे अगर आप क्लिक करोगे तो इसमें टाइम लगता है, तत्काल पे आप क्लिक करोगे तो 7 दिन के अंदर बन जाता है। ऐसा नहीं है, मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाना चाहता हूं। ठीक है, जैसे ही आप पासपोर्ट की वेबसाइट को फिर से ओपन करेंगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। उन्होंने बताया है कि बहुत सारे लोग आपको क्या फेक तरीके से, देखिए वेबसाइट उन लोगों ने बना रखी है, देखिए इन वेबसाइटों से आपको बचना है पहले तो। ठीक है, दूसरा लोगों ने बताया है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तत्काल के नाम पे आप लोगों से पैसा ऐंठते हैं। ऐसा नहीं है, देखिए तत्काल किन लोगों के लिए है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए आप हिंदी पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि तत्काल किन लोगों के लिए काम आता है। मान लीजिए आपका अगर कोई पासपोर्ट खो गया है या चोरी हो गया है, या आपका जो पासपोर्ट है वो कम वैलिडिटी वाला है, कम वैधता वाला है, तब आप तत्काल के लिए कर सकते हैं। आपके अगर पहचान में कोई चेंजेस हुआ है तो तब आप तत्काल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका कोई लिंग वगैरह चेंज हुआ है, हस्ताक्षर में कोई चेंज हुआ है, जन्म तिथि या स्थान वगैरह आपका, या माता पिता या पत्नी कुछ भी अगर आपने करेक्शन वगैरह कराया है तब आप तत्काल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने इस वजह से बताया क्योंकि देखिए पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट पर साफ साफ लिखा हुआ है, क्योंकि लोग किस तरीके से गुमराह कर रहे हैं पासपोर्ट अप्लाई करते वक्त। तो आप लोगों को इस चीज को समझ लेना है, तत्काल आपको अप्लाई नहीं कर रहा है। तो फिर से हम वहां पे आ जाते हैं। देखिए आपको यहाँ पे नॉर्मल पे ही क्लिक करना है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा जर्नी करने वाले हैं तो आप 60 पेजेस कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आप कम जर्नी करने वाले हैं तो आप 36 पेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब आपके सामने एप्लीकेंट डिटेल, यानी कि अब आपको ये फॉर्म यहाँ पे फिल करना है। जैसे कि आपको सबसे पहले यहाँ पे नाम डाल देना है, फिर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है, ट्रांसजेंडर है या फीमेल है, आपका जो भी जेंडर है वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपको देखिए हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम्स, अगर इसके अलावा अगर आपका कोई और नाम है जिससे आप लोगों को जाना जाता है तो आप यस कर दीजिए, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। और अगर आपने इससे पहले कभी भी अपने नाम में कोई भी करेक्शन वगैरह चेंजेस कराया है तो आपको यस करना है, और आपको वो पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है जो भी आपने चेंजेस किया है। नहीं किया है तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। फिर आपसे पूछा जाएगा इफ योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, अगर आप आउट ऑफ इंडिया में आपका जन्म हुआ है तो यस कर दीजिए, लेकिन नहीं हमारा जन्म भारत में हुआ है तो हम यहाँ पे नो कर देते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ विलेज, टाउन, सिटी, आपका जन्म कहाँ पे हुआ, उस गांव का, उस शहर का, उसका यहाँ पे आपको नाम लिख देना है। फिर आपको अपना जो स्टेट है वो आपको अपना स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। फिर आपका जो भी मैरिटल स्टेटस है, आप विडो है, डिवोर्स है, सिंगल है, सेपरेटेड है या मैरिड है, जो भी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर आपका देखिए सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय, आप वर्ष से अगर आप रह रहे हैं या फिर आपका रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन है या डिसेंट है, तो हमारा जो जन्म है वो वर्ष से इंडिया में ही है, तो आपको सबसे पहले वाले पे ही इस पे क्लिक कर देना है। फिर देखिए यहाँ पे आपसे पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल भी सकते हैं और आप नहीं भी डाल सकते, कोई भी जरूरी नहीं है। तो हम यहाँ पे इनको यहाँ पे नहीं डालते हैं। फिर देखिए एम्प्लॉयमेंट टाइप, अब आपसे पूछ रहा है आप क्या करते हैं, आप गवर्नमेंट है, ठीक है, या प्राइवेट है, होम मेकर है, नॉट एम्प्लॉयड है, अदर्स है, पीएसयू है, रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है, स्टूडेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, रिटायर्ड प्राइवेट सर्विस ओनर, पार्टनरशिप, जो भी है, यानी कि आपका जो भी आपके कैटेगरी में है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन आइदर ऑफ योर पेरेंट्स इन केस ऑफ माइनर स्पाउस आर गवर्नमेंट सर्वेंट,
ये गवर्नमेंट सर्वेंट लोगों के लिए है। अगर वो अपनी वाइफ का फिल कर रहे हैं या फिर अपने बच्चों का, जो कि नाबालिग है, माइनर है, उस केस में उनको यहाँ पे यस करना है और अपनी पूरी जो भी इंफॉर्मेशन उनसे मांगी जाएगी वो उनको बतानी है। तो हम गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, तो हम यहाँ पे नो पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे मांगी जाएगी। आप देखिए ग्रेजुएट एंड अबव है, 7th पास और कम है उससे, 10th पास है आप, या फिर आप 8वीं या 9वीं पास है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपना जो भी है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देखिए ईसीआर का मतलब ये होता है कि बहुत सारी कंट्री ऐसी है जहां पे पढ़े लिखे लोगों को ही अपनी कंट्री में आने देते हैं। अगर आप मान लीजिए कम पढ़े लिखे हुए हैं तो वहां पे आपका जो इंक्वायरी यानी कि आपका टेस्ट वगैरह आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर उनको लगता है कि आप पढ़े लिखे नहीं है तो वो आपको अपनी कंट्री से आपको वापस आपके देश भेज सकते हैं। तो इस चीज को आपको समझ लेना है। आप जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है आपको उस हिसाब से डालना है। अगर आपसे कुछ पूछा जाता है, अगर आप नहीं बताते हैं तो आपको आपके कंट्री वापस भेज दिया जाएगा। इसका मतलब है नॉन ईसीआर कैटेगरी, ठीक है। तो अगर आप ईसीआर कैटेगरी में आते हैं तो यस, नहीं आते हैं तो आप नो यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए आपसे यहाँ पे विजिबल डिस्टिंग्विशन मार्क और आधार नंबर। अगर आपके शरीर पे कहीं पे भी कोई भी चोट का, कटा हुआ, जला, कैसा भी कोई भी अगर स्पॉट है या निशान है वो आपको यहाँ पे डालना है और आधार नंबर आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं। फिर आपको आई एग्री पे यहाँ पे यस पे टिक कर देना है और फिर आपको सेव माय डिटेल इस पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको उसको स्क्रॉल कर देना है और आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आपसे देखिए आपके यहाँ पे फादर नेम, मदर नेम और गार्जियन नेम या स्पाउस नेम जो भी है वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। जैसे कि देखिए आपके फादर नेम अगर 3 लेटर वाले अगर आपके फादर नेम है, जैसे कि फर्स्ट नेम और मिडिल नेम आपको फर्स्ट नेम में ही डालना है, सरनेम आपको सरनेम में डालना है। वैसे ही मदर नेम में अगर आपके मदर नेम का 3 अक्षर वाला अगर नाम है तो वो आपको फर्स्ट नेम और मिडिल नेम एक में डालना है और सरनेम आपको लास्ट में डालना है। वही सेम प्रोसेस आपका जो भी गार्जियन वगैरह है उनका भी आपको यहाँ पे डालना है। तो और जो स्पाउस है, अगर आप मैरिड हैं, चाहे आप एक लेडीज हो चाहे आप जेंट्स हो, आपको यहाँ पे अपने हस्बैंड का या अपनी वाइफ का नेम यहाँ पे कंपलसरी है, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है वो आपको डालना है। तो हम यहाँ पे इसको फिल कर देते हैं, ठीक है। हमने इसको यहाँ पे फिल कर दिया है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए अब आपसे यहाँ पे प्रेजेंट रेसिडेंटल एड्रेस आपसे पूछा जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे देखिए इफ योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, अगर आप आउट ऑफ इंडिया में अगर आप रह के इसको अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यस करना है। लेकिन हम भारत में ही इसको अप्लाई कर रहे हैं, भारत के ही हैं, तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। फिर आपको यहाँ पे अपना कंप्लीट एड्रेस डालना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, आपके डॉक्यूमेंट्स पे जो एड्रेस है वही एड्रेस आप इस पर डालिएगा, क्योंकि पासपोर्ट जब आपका आएगा तो उस पर मोबाइल नंबर नहीं लिखा हुआ होता है। अगर एड्रेस आपका सही नहीं होगा तो आपका पासपोर्ट आपको डिलीवर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे डाल दिया है। फिर आपको यहाँ पे अपनी जो सिटी है वो सिटी डाल देनी है। फिर आपको यहाँ पे जो आपका स्टेट है, स्टेट ऑटोमेटिक आ चुका है, डिस्ट्रिक्ट आपका आ चुका है, पुलिस स्टेशन आपका जो भी है वो आपको पुलिस स्टेशन यहाँ पे आपको अपना जो पुलिस स्टेशन है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर आपका जो पिन कोड है आपको पिन कोड यहाँ पे डाल देना है, आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, ईमेल आईडी डाल देनी है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस यही है तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पे इसको फिल कर देते हैं, ठीक है। दोनों पे आपको यस करना है। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आई एग्री टू रिसीव SMS अपडेट्स फ्रॉम पासपोर्ट सेवा, ओके। फिर आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। अब देखिए इमरजेंसी कॉन्टेक्ट, ये इस वजह से होता है, मान लीजिए आप फ्लैट में बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, किसी भी तरह की कोई भी अगर परेशानी आ जाती है, ऐसे में वो लोग यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टेक्ट की डिटेल्स मांगते हैं। तो आपको ऐसा नंबर देना है जो कि 24 घंटे चालू रहता है। जब भी कोई फोन करे तो उनके पास ये इंफॉर्मेशन आप लोगों की पहुंच जाए। तो यहाँ पे आपको उनका नेम और एड्रेस डालना है, प्लस आपको यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। ईमेल आईडी और टेलीफोन नंबर ऑप्शनल है, तो आप यहाँ पे उनका नेम और मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल सकते हो। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। नेम और एड्रेस डाल दिया है, मोबाइल नंबर डाल दिया है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए अब आपके सामने आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पासपोर्ट डिटेल, हैव यू एवर हेल्ड, होल्ड और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, तो इस पे आपको नो रहने देना है। इस पे आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। सेकंड आता है डिटेल ऑफ प्रीवियस करंट डिप्लोमेटिक ऑफिसर पासपोर्ट, तो इस पे आपको नीचे वाले पे क्लिक कर देना है, डिटेल नॉट अवेलेबल, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशू, इससे पहले अगर आपने कभी भी पासपोर्ट अप्लाई किया है और वो आपको नहीं मिला है,
किसी भी कंडीशन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पे यस करना है और उसकी जो भी फाइल नंबर है, डेट ऑफ अप्लाई, पासपोर्ट ऑफिस, वो आपको डालना है। अगर आपने कभी भी कोई भी अप्लाई नहीं किया है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे नो करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब देखिए आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग डिटेल्स इफ देयर आर एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट द एप्लीकेंट्स। आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल अगर कोई केसेस वगैरह कुछ भी चल रहा है तो आपको यहाँ पे समझ लेना है, पढ़ लेना है कि आपको यस करना है या नो करना है। वैसे ज्यादातर इस केस में आपको नो ही करना है। अगर आपको लगता है कि आपका कुछ भी इसमें चेंजेस है तो आप अपने हिसाब से इसको समझने के बाद, पढ़ने के बाद आप इसको यहाँ पे कर सकते हो। तो हम यहाँ पे जितने भी हैं सबको नो कर देते हैं। फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देखिए जैसे ही आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो देखिए पासपोर्ट डिटेल्स वेरिफिकेशन, कुछ पासपोर्ट है आपका, कुछ इस तरीके से आपका प्रिंट होके आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ है, आपका नाम है, आप इंडियन, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, पूरा फादर नेम, मदर नेम, सब कुछ, स्पाउस नेम, सब कुछ यहाँ पे प्रिंट हो गया आपका इस तरीके से आएगा। अब आपको ये देख लेना है, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ भी गलत है या मेरा इसमें कुछ गलत हो गया है, आपको कुछ करेक्शन करना है तो आपको प्रीव्यू वाले पे क्लिक करना है और आप उसको करेक्शन करा सकते हैं। क्योंकि पेमेंट करने के बाद आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे, फिर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो आप इस चीज को अभी ही इसको कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे फिर इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब आपसे देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन। अब देखिए प्रूफ ऑफ बर्थ। अब आप प्रूफ ऑफ बर्थ में क्या डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं। वैसे तो आधार कार्ड से सारे काम हो सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई और डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। आप जो भी देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेसिडेंस एड्रेस, इसमें आप आधार कार्ड भी दे सकते हैं। इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट है, आप कोई और डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम आधार कार्ड ही सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। देखिए आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रांट डिजी लॉकर एसेस। अगर आप इनको यहाँ पे अभी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ग्रांट कर सकते हैं। डिजी लॉकर से आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना ही पड़ेगा और वहां पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। तो इस चीज का कोई भी मतलब यहाँ पे नहीं है। फिर आपको यहाँ पे प्लेस डालना है, आप कहां से इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्लेस डाल दिया है, डेट आपकी यहाँ पे आ चुकी है। आई एग्री पे आपको क्लिक करना है, फिर आपको सेव माय डिटेल पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म को आपको क्लिक करना है और आपको एक बार चेक कर लेना है कि आपका फॉर्म किस तरीके से सही है या नहीं है। तो देखिए ये पूरा फॉर्म है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ भी इसमें गलत है, कुछ भी आपको सही नहीं लग रहा है तो आप इसको करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सब कुछ सही है। आप चाहें तो इसको यहाँ से प्रिंट भी दे सकते हैं। हमें इसको प्रिंट नहीं देना है, हम यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, सबमिट फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, योर रेफरेंस नंबर ARI, ये आपका रेफरेंस नंबर है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो हमने इसको नोट कर लिया है। अब आपके सामने देखिए पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, आपको पेमेंट करना है और आपका जो भी अपॉइंटमेंट है वो आप कब करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे करना है। देखिए आप दो तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन और आप ऑफलाइन। ऑफलाइन यानी कि SBI ब्रांच में जाके आपका एक चालान होगा, वो चालान आपको वहां पे पे करना है, ठीक है। लेकिन हम ऑनलाइन पेमेंट करने वाले हैं तो आपको पहले वाले पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने देखिए आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, आपका नेम आ जाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे अपनी जो भी लोकेशन है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। देखिए आपके सामने बहुत सारे जो अवेलेबल फॉर, देखिए यहाँ पे आ चुकी है, कब तक आप अवेलेबल यहाँ पे हो सकते हैं, यानी कि जो यहाँ पे सब कुछ नाम लिखा हुआ है। आप जो नॉट अवेलेबल है यहाँ पे इनकी जो शेड्यूल्स है, वो अपॉइंटमेंट है, वो यहाँ पे पहले से बुक है, इनके पास कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं है। तो आप जो भी आप जहां का भी आप देना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे गाजियाबाद का देना चाहते हैं तो गाजियाबाद को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे ये कोड डाल के आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। देखिए अब आपके सामने पे एंड बुक अपॉइंटमेंट, यानी कि देखिए यहाँ पे टोटल जो फीस है वो 2000 रुपए की फीस है। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ चुका है, यहाँ पे आपका नेम आ चुका है, प्रेस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपका जो अपॉइंटमेंट है, अगर आपको वो चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं।
अगर आपको लगता है कि आपको 21 तारीख को दूसरे महीने में ही आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, ठीक है, तो आपका यहाँ पे सही है। फिर आपको पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कुछ लिखा हुआ है, आफ्टर द ऑनलाइन पेमेंट यू विल बी सेंड अ कंफर्मेशन मैसेज ऑफ अ अपॉइंटमेंट बुकिंग। आपको जब आपका पेमेंट हो जाएगा तो आपके पास एक जो कंफर्म पेमेंट का जो मैसेज है वो आपके पास आ जाएगा। तो ओके, आई अंडरस्टैंड। अब देखिए आपके सामने आप एसबीआई नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, एसबीआई बैंक डेबिट कार्ड से, यूपीआई से, अदर बैंक डेबिट कार्ड से, अदर बैंक नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से। तो हम यहाँ पे यूपीआई से पेमेंट करने वाले हैं। अब देखिए आप यहाँ पे यूपीआई से पेमेंट करने के लिए आपके पास एक वीपीए, एक क्यूआर कोड। क्यूआर कोड मतलब ये है, आप क्यूआर कोड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पे ये क्यूआर कोड आ चुका है। अब आपको क्या करना है, आपका जो मोबाइल है, ठीक है, उससे आप किसी भी यूपीआई ऐप से इसको आपको स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद आप उसको डायरेक्टली वहां से पिन डाल के उसका पेमेंट कर देंगे। जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो आप फिर से इसी पेज पे यहाँ पे आप आ जाएंगे। देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ व्यू सेव सबमिटेड एप्लीकेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। देखिए अब आपके सामने देखिए यहाँ पे आ रहा है व्यू सेव एप्लीकेशन, तो आपको इस पे क्लिक करना है। अब आपके सामने देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं व्यू प्रिंट सबमिटेड फॉर्म, आप इसकी कॉपी निकाल सकते हैं और नीचे लिखा हुआ है अपलोडेड सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स। अगर आप सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हैं तो आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ेगा और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल, ठीक है, वो आपको वहां पे दिखाने पड़ेंगे। आप कोशिश करिएगा जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप सारे ले जाइएगा, क्योंकि अगर कुछ भी वहां पे कमी पड़ती है तो आपको फिर से रीशेड्यूल कराना पड़ेगा। उससे अच्छा ये है कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स आप वहां पे उनको ले जाइए, ठीक है। फिर आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट, इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए पूरा एक एप्लीकेशन आ रहा है। हमारा जो पेमेंट स्टेटस है वो अभी नॉट पेड है, क्योंकि हमने आप लोगों के लिए बताया है कि कैसे आप इस पासपोर्ट सेवा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट, इसको आपको प्रिंट कर देना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैरी प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन रिसिप्ट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि ये जो प्रिंट है वो आपको वहां पे ले जाना है। एन एसएमएस विथ योर अपॉइंटमेंट डिटेल्स आल्सो एक्सेप्टेड, यानी कि आपके मोबाइल नंबर पे जो अपॉइंटमेंट का मैसेज आएगा, ठीक है, उसी मैसेज से ही आप पासपोर्ट सेवा के अंदर जा सकते हैं और आपका जो भी वेरिफिकेशन है, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, वो आपके वहीं पे ही चेक हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने आपको बताया है कि आप बिना एजेंट के घर बैठे अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए हर स्टेट की, हर लोकेशन की अलग अलग फीस है, कहीं पे 1000 रुपए, कहीं पे 1500 रुपए, कहीं पे 2000 रुपए, सब लोगों की अलग अलग फीस है। तो आप इस चीज को मत सोचिएगा कि अगर मेरी 2000 रुपए है तो आपकी भी 2000 रुपए होगी, लोकेशन के हिसाब से वहां पे फीस ली जाती है। तो मैंने आपको बता दिया है घर बैठे बिना एजेंट के आप कैसे पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी तो 7 से 8 दिन के बाद आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो भी हो जाएगी और 90 दिन के अंदर आपका जो पासपोर्ट है वो आपके होम एड्रेस पे मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, पासपोर्ट पे आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होगा, जो डाकिया आपका पासपोर्ट लेके आएगा वहां पे मोबाइल नंबर मेंशन नहीं होगा। तो आपको ऐसा एड्रेस डालना है जिसपे आपका आसानी से आपका जो पासपोर्ट है वो आपको रिसीव हो जाए। आज के वीडियो में हमने आपको जो कुछ भी बताया, अगर उससे संबंधित अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कैसी भी कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो आप हमें हर बार की तरह कमेंट कर सकते हैं। हमसे आपकी जो भी हेल्प होगी हम हमेशा आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। अगर आपका कोई सुझाव है या आप कुछ कहना चाहते हैं तो वो आप हमें बता सकते हैं। वीडियो आप कहां से देख रहे हैं प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।